हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस बेस। तो चलिए हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस को। ओके, तो यहाँ हमारे पास लिब्रे ऑफिस बेस की पहली विंडो आ गई है डेटाबेस विजार्ड के नाम से। तो डेटाबेस विजार्ड में यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपसे पूछ रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस। क्या आप नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं या कोई पुराना डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं? तो जैसा कि हमारा पहला वीडियो है लिब्रे ऑफिस बेस के डेटाबेस का, तो हम यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नाउ डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस? हाँ, हम डेटाबेस को अपने लिब्रे ऑफिस के विजार्ड को रजिस्टर करना चाहेंगे। ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, तो हाँ, हमें अभी बनाने के तुरंत बाद इसमें एडिटिंग करनी है, तो हम इसको टिक करेंगे और फिनिश करते हैं। अब ये आपसे डेटाबेस का नाम लग रहा है, तो हम अपने डेटाबेस का नाम बता रहे हैं स्कूल। अब एक बात देखने लायक है कि यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ODF फॉर्मेट है जो लिब्रे ऑफिस द्वारा यूज़ किया जाता है। तो सेव करते हैं। ओके, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये डेटाबेस आया है। ये डेटाबेस की हम प्रॉपर्टीज़ ज़रा सा देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन दिया है .odb। तो लिब्रे ऑफिस बेस में जो भी डेटाबेस हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन है .odb। ठीक है, और ओपन विद में किसका है? लिब्रे ऑफिस बेस। तो ये ODB किस में ओपन होगा? लिब्रे ऑफिस बेस में ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ अब इसके आगे, अब चलिए हम लिब्रे ऑफिस बेस पे आएंगे वापस से। तो लिब्रे ऑफिस बेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। वापस से बता दो, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। तो किसी भी डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। तो चलिए हम इन चारों पे एक एक करके काम करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस की टेबल बनाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो अब आप देख सकते हैं एक टेबलर फॉर्मेट आ गया है। तो हम चलिए यहाँ पर एक टेबल का निर्माण करते हैं, एक टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्लास टेबल। कौन सी टेबल? क्लास। क्लास के लिए सबसे पहले मैंने सबसे पहला कॉलम लिया है CID। क्यों? देखिए, दरअसल क्या होता है, जो भी हम एंट्री करते हैं अपने डेटाबेस में या जो भी हम एक रो मेंटेन करेंगे, डेटा मेंटेन करेंगे, उस डेटा को पहचानने के लिए, उस रो को पहचानने के लिए, उस रिकॉर्ड की पहचान के लिए हम उसे एक अलग ID प्रदान करते हैं, एक अलग नंबर या अलग कुछ पैटर्न देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं। तो नंबर ले लिया है मैंने। CID कैसा आएगा? नंबर आएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे दे सकता हूँ क्लास ID, ये डिस्क्रिप्शन ऐसा दे सकता हूँ अगर चाहे तो। चलिए अब क्या करना है, अब इसको बनाना है प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स डिज़ाइन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राइट क्लिक करके प्राइमरी की बनाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर की का एक निशान आ गया है। प्राइमरी की दो खास बातें होती हैं। नंबर 1, यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक, एंड नंबर 2, यू कैन नॉट रिपीट द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी की। नंबर की लेंथ कितनी है? 100, लेकिन मैं 100 लेंथ नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ 10, इतना काफ़ी। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ अलाउड करनी है क्या? 1.5, 1.3 ऐसी तो नहीं, तो डेसिमल प्लेस 0। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब आप कोई भी वैल्यू इसके लिए नहीं एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इस वैल्यू को ले लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो अगर आप नहीं डालेंगे तो अपने आप आएगी, और जब वो अपने आप आएगी तो जाहिर सी बात है रिपीट होगी। तो जो प्राइमरी की है, अब उसका रूल क्या है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालेंगे। चलिए सी नेम और सी सेक्शन, नेम और सेक्शन। ठीक है, तो हमने ले लिया है।
कंट्रोल एस करते हैं और टेबल का नाम दे दिया मैंने क्लासेस, इतना दे दिया। चलिए हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई, ये क्लोज बटन है, यहाँ से क्लोज करते हैं। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देने लग गई है। ये हमने किससे बनाई है? डिज़ाइन व्यू से। आप ऐसी ही एक टेबल विजार्ड के ज़रिए भी बना सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। विजार्ड पे जाएंगे। देखिए विजार्ड में क्या है, आप कुछ चीज़ें जो पहले से बनाई हुई हैं उन्हीं से ले लेकर अपना नया टेबल बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैटेगरी पर्सनल या बिजनेस, तो बिजनेस के लिए लेते हैं। अब आप किसके लिए बनाना चाहते हैं टेबल? एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए, किसके लिए बनाना चाहते हैं? अब इसमें स्टूडेंट का नाम मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ मेरे पास यहाँ पर दिख रही है, दैट इज़ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, एम्प्लॉय नाम के टेबल में इतने सारे कॉलम आपको दे रखे हैं, तो चलिए देते हैं। सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ, सैलरी दे देता हूँ, और फर्स्ट नेम भी चाहिए, जाहिर सी बात है फर्स्ट नेम तो चाहिए। फर्स्ट नेम हमें ऊपर चाहिए, ये देखिए इस तरह से आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टाइटल, फर्स्ट नेम, सैलरी, और लास्ट नेम भी चाहिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मिडिल नेम यहाँ आ गया तो मिडिल नेम को ऊपर ले जाइए। इसी तरह से लास्ट नेम भी होता है, आप लास्ट नेम को भी ले सकते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, और इसको भी आप ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पर ला सकते हैं। अब एक एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत है, क्यों है? क्योंकि हर एम्प्लॉय के पास अपनी एक आईडी होगी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पहचान होगी। ठीक है, जैसे हर टीचर के पास अपनी आईडी है और उस आईडी पर उस टीचर का एक आईडी नंबर लिखा हुआ है जो उसे बाकी टीचरों से रिकॉर्ड के अंदर अलग बनाता है। नेक्स्ट करते हैं। नाउ हर फील्ड जो आपने चूज़ किया है, आप उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप, वैल्यू, ये सब यहाँ से क्या कर सकते हो? डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आप करना चाहें। देन प्राइमरी की सेट करना है, क्रिएट अ प्राइमरी की ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करना है, मुझे एग्जिस्टिंग प्राइमरी की बनाना है, तो एग्जिस्टिंग में से एम्प्लॉय आईडी ले लिया है मैंने। ठीक है, और ऑटो वैल्यू सेट करूँगा तो क्या होगा? ये अगले रिकॉर्ड को अपने आप वैल्यू देगा 1 2 3 4। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं वैल्यू खुद डालूँ, तो इस ऑटो वैल्यू को आप टिक नहीं करेंगे। फिलहाल मैं ऑटो वैल्यू को टिक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं नया रिकॉर्ड डालूँ तो ऑटोमेटिकली उसको एम्प्लॉय आईडी मिल जानी चाहिए, वो मेरा हेडेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या आप इस टेबल का कोई नाम देना चाहते हैं? एम्प्लॉयज़ वगैरह कुछ भी, मैंने दे दिया टीचर्स। ठीक है, टीचर्स नाम दे दिया। और क्या करना है? इंसर्ट करना है डेटा, मॉडिफाई करना है टेबल को, क्या करना है? तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो देखिए इसके ठीक पहले आपने डिज़ाइन व्यू में ऐसा ही लुक एक आउटपुट देखा था जो अब आपको मिला है। यहाँ पर आप चाहो तो कोई और चीज़ जोड़ सकते हो। तो क्लास टीचर CT, इसको मैं क्या ले रहा हूँ? नंबर। क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ। क्योंकि ये टीचर जो एम्प्लॉय है मेरा, जो टीचर है, वो किसी न किसी क्लास का क्लास टीचर हो सकता है। तो यहाँ पर क्लास टीचर को मैं एक कॉलम बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 2 टेबल्स बन चुकी है मेरे पास, क्लासेस एंड टीचर्स। देखिए जो हमारा लिब्रे ऑफिस बेस है, ये RDBMS के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS कहता है कि जो एक डेटाबेस है उसके अंदर मौजूद सारा का सारा डेटा इंटरनली कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक सबूत हम सामने दे रहे हैं। टीचर्स क्लासेस में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपस में रिलेट कर रहा है।
लेकिन इस रिलेशन को दिखाए कैसे, है ना, दिखाएं कैसे। तो चलिए रिलेशन दिखाने के लिए हम टूल्स में जाते हैं और रिलेशनशिप को क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमने कर लिया। अब इस दोनों टेबल को हम एक एक करके ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है। हमें इन दोनों में क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं। तो सबसे पहले न्यू रिलेशन, टीचर्स और क्लासेस के बीच, करेक्ट है। तो एक कॉलम टीचर का ले लेते हैं, दैट इज CT, और एक कॉलम क्लासेस का लेते हैं, दैट इज CID। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेट ऑप्शन, क्या अपडेट करें? तो सेट नल वैल्यू अपने आप सेट कर दे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप दे दे। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो दोनों में, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बिगिनर लेवल पे समझा रहे हैं और हम इनको सिंपली ओके करते हैं। नाउ 1n, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 to n का रिलेशनशिप बन गया है। किसका बना है? 1 to n का। ठीक है, अपडेट अगर चाहें तो, और अपडेट और डिलीट अगर चाहें तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक क्लास में मल्टीपल टीचर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना के हम क्लोज करते हैं। ये रिलेशनशिप हमने बना दिया। इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? इसका फ़ायदा हमें मिलेगा रिपोर्ट्स के टाइम और फॉर्म्स के टाइम। इस जो रिलेशनशिप का फ़ायदा हमें कहाँ मिलेगा? रिपोर्ट्स के टाइम और क्वेरी के टाइम। देखिए एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेरी। क्वेरी का मतलब था क्वेश्चन। और क्वेरी क्यों की जाती है? क्वेरी इसलिए की जाती है ताकि आप कोई पर्टिकुलर आउटपुट प्राप्त कर सकें। कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटाबेस में क्या करनी पड़ेगी? क्वेरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ अब तो सबसे पहले क्वेरी को भी बनाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड। डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड। तो चलिए डिज़ाइन व्यू से पहले बनाएंगे। डिज़ाइन व्यू में अब आपको क्वेरी किस पे बनानी है? क्लासेस पे, टीचर्स पे। तो पहले मैं आपको एक टेबल पे क्वेरी बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दोनों टेबल पे क्वेरी बना के दिखाऊंगा। तो लेकिन इससे पहले हम थोड़ा क्या करेंगे? डेटा ऐड करेंगे। तो चलिए क्लासेस ऐड करते हैं। 1 1 8, 2 1 P, 3 2 8, 4 2 B। 4 क्लासें ऐड हो गई, काफ़ी हैं। डन। टीचर्स, तो टीचर्स ऐड कर लेते हैं। टाइटल मिस्टर, फर्स्ट नेम अकुल, मिडिल नेम शर्मा, लास्ट नेम नो नीड, सैलरी 20,000, क्लास टीचर 1। नाउ अगेन मिसेस टीना वर्मा, लास्ट नेम कुमार वर्मा कर देते हैं, और सैलरी 22,000, क्लास 2। इतना हो गया, हमने 2 रिकॉर्ड टीचर के बना लिए। चलिए इतना काफ़ी है। अब हम क्वेरी बनाएंगे क्योंकि क्वेरी में कोई रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टीचर्स नाम की क्वेरी बनाता हूँ, ऐड करता हूँ, क्लोज। तो यहाँ पर अब मैं ये क्वेरी किसकी बनाने वाला हूँ? टीचर्स डेटा के लिए। किसके लिए? टीचर्स डेटा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले फील्ड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे रन क्वेरी, क्लियर क्वेरी, है ना, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम कभी उस बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक चीज़ें याद कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं। तो फील्ड कौन सा है? मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय ID मिल जाए, एम्प्लॉय का टाइटल मिल जाए ताकि हमें पता लग जाए लेडीज़ है जेंट्स है, उसका पहला नाम मिल जाए और उसकी क्लास मिल जाए। मुझे केवल 4 ही चीज़ चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। अब देखो क्वेरी का फ़ायदा देखो, टेबल में तो सारा डेटा मौजूद है, लेकिन क्वेरी में हम चाहें तो कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही फेच करेंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा पूरा जो डेटा है वो हिडन रहेगा और केवल जितना डेटा हम शो करना चाहते हैं केवल उतना ही डेटा क्वेरी के ज़रिए निकल के बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो? डेटा को हाइड कर रहे हो लोगों से।
जो लोग आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन सब से आप उनको हाइड कर रहे हो, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस, क्वेरी 1 नहीं, मैं इसको बना देता हूँ EMP डेटा नाम से, इस नाम से EMP डेटा। चलिए क्लोज करते हैं। चलिए तो बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 मिस्टर अकुल क्लास 1 मिसेस टीना 2, तो ये डेटा मेरे पास आया है। मेरे पास डेटा बहुत सारा था, मिडिल नेम भी था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम था, लास्ट नेम था, क्लास और सैलरी थी, वो सब नहीं आया, केवल ये आया है। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है बताता हूँ, कि जब ये क्वेरी मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चलिए, तो यहाँ पर मुझे वही नाम मिल रहे हैं जो मेरी टेबल के कॉलम में मौजूद है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एलियस। एलियस का मतलब आप उस कॉलम को किस नाम से शो करना चाहते हैं। तो मैं कर रहा हूँ EMP ID, टाइटल की जगह सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम की जगह जस्ट नेम, एंड सिटी जगह क्लास। ये 4 नाम दिया है मैंने एलियस में। सेव करते। अब आप इसका फ़र्क देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ सी द नेम ऑफ द कॉलम इज चेंज्ड। कॉलम का नाम पूरी तरह से अब चेंज हो गया। ये किसका फ़ायदा है, ये एलियस देने का फ़ायदा, कि आप अपने कॉलम की ओरिजिनलिटी को पूरी तरह से हाइड कर रहे हो। अब अगर सामने वाला क्वेरी रन भी करता है, कोई सामने वाला चाहता है मैं SQL क्वेरी रन कर लूँ आपके डेटाबेस पे, तो इस कॉलम के नाम के बेस पे वो रन नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल नेम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्वेरी विजार्ड से बनती है, बट उसके पहले एक क्वेरी मैं डिज़ाइन व्यू से बनाऊंगा दोनों टेबल्स पे। किस पे, दोनों टेबल। अब देखिए, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बनाई थी, तो वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पर भी दिख रही है इस इवेंट में, है ना। अब हम एक साथ 2 टेबल पे क्वेरी बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय ID आ जाए, टीचर का फर्स्ट नेम आ जाए, क्लास का नाम आ जाए, और क्लास का सेक्शन आ जाए, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि टीचर का नाम, एम्प्लॉय ID आ जाए। अब अगेन एलियास दे दीजिए, EMP ID एलियास दे दिया, फर्स्ट नेम की जगह केवल नेम, क्लास, सेक्शन, ये हमने एलियास दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेबल का नाम आएगा। सेव करते हैं। क्वेरी 2 की जगह 2 टेबल कर देता हूँ मैं, इसको 2 टेबल्स पे चलाई है, क्लोज, और 2 टेबल को रन करते हैं। तो अकुल फर्स्ट A को पढ़ाता है, टीना फर्स्ट B को पढ़ाती है। देखिए ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि इन दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बना हुआ है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता, ठीक है। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। अब इसी क्वेरी को वापस से हम एडिट करेंगे, और यहाँ पर मैं एक क्राइटेरिया डालूँगा, इज इक्वल टू 0 का। किसका, इक्वल टू 0 का। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। नाउ क्राइटेरिया मैंने क्या लिखा था, इक्वल टू 0। तो केवल उस व्यक्ति का डेटा निकल के आया है जिसकी एम्प्लॉय ID 0 है। देख सकते हैं। क्राइटेरिया, दरअसल क्राइटेरिया एक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को जो भी रिकॉर्ड फुलफिल करेगा वो इस क्वेरी द्वारा फेच कर लिया जाएगा। चलिए अब इसी को विजार्ड के थ्रू बनाते हैं। विजार्ड क्वेरी विजार्ड के थ्रू बनाएंगे हम। चलिए ना, क्वेरी विजार्ड के थ्रू बनाते हैं। तो भाई आप किसी क्वेरी से ही क्वेरी बनाना चाहेंगे या टेबल से बनाना चाहेंगे, तो चलिए हम क्लासेस से बना लेते हैं। देखिए क्लासेस टेबल सेलेक्ट करते हैं, 3 कॉलम आ गए, मुझे तीनों चाहिए। नेक्स्ट, क्या आपको इसमें सॉर्टिंग चाहिए, क्लास ID वाइज या नेम वाइज या सेक्शन वाइज, तो मुझे ऐसी कोई सॉर्टिंग की ज़रूरत अभी नहीं है। बट देखने वाली बात यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है।
नेक्स्ट, आप फील्ड को नाम देना चाहें, कोई कंडीशन देना चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने उसकी क्राइटेरिया में किया था। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्ड क्वेरी, शो ऑल रिकॉर्ड्स, यस प्लीज़ शो ऑल रिकॉर्ड्स। फील्ड नेम यही है या एलियास, तो मैं यहाँ पर देता हूँ क्लास नंबर, क्लास नेम, क्लास सेक्शन। ये एलियास दे दिया हमने, उस वक्त भी दिया था हमने एलियास, अभी भी दिया है। नेक्स्ट, ये क्वेरी है डिस्प्ले क्वेरी, तो ये क्वेरी इसने मुझे शो की है, ठीक है। और फिनिश, तो भैया ये देखो डेटा आ गया 1 2 3 4 1 1 2 2 AB AB, आ गया सारा रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप विजार्ड के थ्रू भी क्वेरी बना सकते हैं। अब तीसरा जो आता है, अब क्वेरी से तो हमने क्या किया, क्वेरी में हमने देखा कि भैया हम जो है कंडीशन डाल सकते हैं, एलियास डाल सकते हैं और अपनी मनचाहा डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये मनचाहा डेटा दिखाओगे कैसे, है ना, ये मनचाहा डेटा दिखाओगे कैसे? तो चलिए डेटा, अब रिपोर्ट और फॉर्म बनाने से पहले